हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, आज हम ज्योमोर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने ज्योग्राफिकल थॉट को कंप्लीट पढ़ लिया है। जिन लोगों ने अभी तक ज्योग्राफिकल थॉट की क्लास नहीं देखी तो देखिए, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। भौगोलिक चिंतन की क्लास अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख लीजिए। गाइस देखिए, ये हमारी भू आकृति विज्ञान की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। और गाइस, ये हमारा एक कंप्लीट रिवीजन क्लास है। सो गाइस, आपको क्या करना है, देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दिस इज स्टडी, सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और देखिए गाइस, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप के प्रोफाइल में मिल जाएंगे। आपको ये व्हाट्सएप नंबर सेव करना है, प्रोफाइल में जाना है, सारे लिंक आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पेन को भी क्या हो जाता है क्लास स्टार्ट करते ही। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहां पर मेंशन करना चाहता हूं। जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आपको देना है और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो देखिए आपको क्या करना है, सिलेबस में जो फर्स्ट जो यूनिट है, देखिए कोई जितनी भी यूनिट है, सारी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक कंप्लीटली पढ़ना है। देखिए, हमारे पास है महाद्वीपीय प्रवाह, जो मॉर्फोलॉजी में भू आकृति विज्ञान में फर्स्ट टॉपिक है। ये वही टॉपिक है, महाद्वीपीय प्रवाह और महासागरों की उत्पत्ति, इसको हम पढ़ेंगे। तो और ये बात आप याद रखिएगा कि फर्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक किसी भी यूनिट का कंप्लीटली आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए जल्दी से। तो देखिए, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्चावच। बहुत बार ये क्वेश्चंस भी बन जाता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि महाद्वीप और महासागर को ही प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। और देखिए, इनकी उत्पत्ति का जो विकास का जो विस्तार है वो किन किन विद्वानों ने दिया है। तो देखिए, जो इनकी उत्पत्ति है और विकास और विस्तार के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? यहां से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। अब देखिए, इनके जो कुछ महत्वपूर्ण मत हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहां पर लेकर आया हूं। बिल्कुल गाइस, ये ज्योमोर्फोलॉजी का भू आकृति विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक है, महाद्वीपीय प्रवाह। और यहां से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, समय आपके पास बहुत कम है, तो जल्दी से जितना हो सके अपना 100% दीजिए। देखिए, क्लेवन के अनुसार पृथ्वी के शीतल होते समय, यानी कि जब पृथ्वी ठंडी होती समय यानी कि शीतल होते समय संकुचन के कारण, देखिए संकुचन के कारण इसका कुछ भाग क्या होता है? ऊंचा रह गया है और कुछ भाग क्या होता है? नीचे की ओर धंस गया है। किसने कहा था? क्लेवन ने कहा था। जब पृथ्वी ठंडी होती है, ठंडे होते समय यानी कि ठंडा होते समय, शीतल होते समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचा धंस गया। अब देखिए, इस प्रकार ऊपर उठा हुआ भाग यानी कि जो ऊंचा उठा हुआ भाग क्या हो गया? स्थलीय भाग हो गया, और जो निचला धसा हुआ भाग क्या हो गया? सागर की तली बना। क्या बना? सागर की तली बना। देखिए, जब पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ ऊपर उठा हुआ भाग था, जब वो शीतलीय भाग बना तो क्या बना? महाद्वीप बना। क्या बना? महाद्वीप बना।
ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ भाग स्थलीय भाग बना, महाद्वीप बना, और निचला भाग क्या बना, सागर की तली बना। इतना आपको समझ आ गया ना। क्लेवन के अनुसार देखिए, क्लेवन के अनुसार जब पृथ्वी शीतल होती है, संकुचित शीतल होते समय यानी कि ठंडे होते समय संकुचित होने के कारण कुछ भाग उसका ऊपर उठ गया और कुछ भाग उसका क्या हो गया, नीचे धंस गया। ऊपर उठा हुआ भाग स्थलीय महाद्वीप कहलाया और नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहलाया, सागर की तली बना। ठीक है, सागर की तली कहलाया। आपको ये बात समझ आ गई ना इतना? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जेम्स और जेफरीज, जेम्स और जेफरीज के अनुसार घूर्णन की स्थिरता को प्राप्त करने के क्रम में पृथ्वी का आकार नासपति नुमा हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी को नासपति किसने कहा है, नासपति नुमा किसने कहा है? तो आपको याद रखना है जेम्स और जेफरीज ने कहा है। किसने कहा है? जेम्स और जेफरीज ने कहा है कि पृथ्वी क्या है, नासपति नुमा है। ठीक है, घूर्णन की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए यानी कि पृथ्वी को घूमने की जो स्थिति है या स्थिरता है उसको प्राप्त करने के क्रम में पृथ्वी का आकार कैसे हो गया, नासपति नुमा हो गया। ऊपर उठे हुए भागों द्वारा महाद्वीप एवं दबे हुए भागों द्वारा महासागरों का निर्माण हुआ। अब देखिए जो ऊपर उठे हुए भाग हैं उनको क्या कहा गया, महाद्वीप कहा गया, और नीचे जो दबे हुए भाग हैं उन्हें क्या कहा गया, महासागर कहा गया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। किसने कहा? ये जेम्स जेफरीज ने कहा है। पृथ्वी अपने स्थान पर जब घूर्णन करती है, घूर्णन की स्थिति में यानी कि घूर्णन की स्थिति में यानी कि पृथ्वी अपनी प्रक्रिया कर रही है, तो उस स्थिति में पृथ्वी का आकार क्या हो जाता है, नासपति नुमा हो जाता है, यानी कि नासपति के आकार का हो जाता है। और जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे महाद्वीप कहा जाता है और जो दबा हुआ भाग है उसे क्या कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। तो इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए चतुष्फलक परिकल्पना। गाइस देखिए चतुष्फलक परिकल्पना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लोथियन ग्रीन ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको याद रखना है लोथियन ग्रीन ने किया। ठीक है, लोथियन ग्रीन द्वारा किया गया, यानी कि लोथियन ग्रीन ने ही चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत है जो चतुष्फलक परिकल्पना का सिद्धांत है, यह संकुचन पर आधारित है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चतुष्फलक परिकल्पना सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है संकुचन पर आधारित है। किस पर? संकुचन पर आधारित है। चतुष्फलक की रचना चतुष्फलक की रचना चार समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है। किससे होती है? चार समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है। इसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है। जो इसका आयतन होता है, चतुष्फलक परिकल्पना का जो आयतन होता है, यानी कि चतुष्फलक परिकल्पना सिद्धांत का जो आयतन होता है वो धरातलीय क्षेत्र की तुलना में, यानी कि जो धरातल के क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि चतुष्फलक की रचना में कितने त्रिभुजों के मिलने से हुई है, तो आपको याद रखना है चार समबाहु त्रिभुजों के मिलने से हुई है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए प्रयोगों के आधार पर ग्रीन लोथियन, क्या नाम है, ग्रीन लोथियन ग्रीन या ग्रीन लोथियन। तो प्रयोगों के आधार पर ग्रीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक गोला के धरातल पर चारों तरफ से समान दबाव डाला जाए तो गोला चतुष्फलक आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए लोथियन ग्रीन ने क्या निष्कर्ष निकाला, यदि एक गोला, कोई भी गोला धरातल के चारों तरफ में समान दबाव डाला जाए, यानी कि धरातल पर कोई भी गोला डाल दिया जाए और चारों तरफ में समान दबाव डाल दिया जाए, तो वह गोला क्या हो जाएगा, चतुष्फलक आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। ये किसने कहा है? ग्रीन लोथियन ने कहा है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। गाइस देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहां से महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना से। तो देखिए इस परिकल्पना का बिल्कुल ये आपकी रिवीजन क्लास है। यहां पर आपके जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट यहां पर रिवीजन किया जा रहा है।
गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। यहां पर आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, आते बहुत हैं लेकिन लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, तो लाइक कीजिए क्लास को, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? टेलर जेलन्सवर्थ ने किया है। किसने किया है? टेलर जेलन्सवर्थ ने किया है। बहुत बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको याद रखना है टेलर जेलन्सवर्थ ने किया है। अब देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, आपने सिलेबस में पढ़ा होगा महाद्वीपीय प्रवाह, तो वही है। हमने अभी तक महासागरों के बारे में पढ़ा, अब हम महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, महाद्वीपों के प्रभावित होने की जो संभावना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? एंटोनिया स्नाइडर ने। किसने? एंटोनिया स्नाइडर ने। कब दिया था? 1858 ईस्वी में दिया था। आपको याद रखना है, एंटोनिया का नाम याद रखिएगा, स्नाइडर का नाम आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है। महाद्वीपों के प्रभावित होने की जो संभावना है, सर्वप्रथम यह सुझाव किसने दिया था? एंटोनिया स्नाइडर ने दिया था 1858 ईस्वी में। आपको डेट भी याद रखनी है, आपको डेट भी याद रखनी है। देखिए, पुनः फिर से टेलर ने क्या किया था? 1910 में महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो मोड़दार पर्वत हैं उनके वितरण को स्पष्ट किसने किया, तो आपको याद रखना है टेलर जेलन्सवर्थ ने किया था। कब किया था? 1910 में किया था। ठीक है। और महाद्वीपों के प्रभावित होने की जो संभावना का सुझाव कब दिया था? 1858 ईस्वी में दिया था। सबसे पहले दिया था किसने? एंटोनिया स्नाइडर ने। और देखिए, 1910 में टेलर ने क्या किया? महाद्वीपों की जो परिकल्पना के आधार पर जो मोड़दार पर्वत हैं उनके वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया ना। परंतु सर्वप्रथम वैगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह को एक सिद्धांत के रूप में रखा। देखिए, 1912 में देखिए सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह को एक सिद्धांत के रूप में किसने रखा? तो आपको याद रखना है किसने रखा? वैगनर ने रखा। कब रखा? 1912 ईस्वी में रखा। यह भी आपको याद रखना है गाइस, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं सारे, जितने भी ये पॉइंट है ना सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है। तो वैगनर ने सबसे पहले 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह को एक सिद्धांत के रूप में रखा। ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्धांत के रूप में कब रखा गया? 1912 में। किसने रखा? वैगनर ने रखा। अब देखिए, वैगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। क्या किया? वैगनर ने क्या किया? जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। यानी कि वैगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में क्या किया? जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। इतना समझ आ गया ना आपको? समझ में आ गया ना इतना? देखिए, वेरी सिंपल है कि वैगनर ने क्या किया? विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेरा रिपीट करने का उद्देश्य यह है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं आप उस चीज को अच्छे से समझे, तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है। देखिए, मेरे वर्ड्स भी इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान मत दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे एवं एक महान स्थलखंड पेंजिया के रूप में विद्यमान थे। देखिए, पेंजिया नाम किसने दिया? आपको यह भी याद रखना है, वैगनर ने दिया। और किसके अनुसार दिया? कार्बोनिफेरस युग के अनुसार दिया। देखिए, स्थलखंड को ही पेंजिया कहा जाता है। जो महान स्थलखंड है, जो महान
स्थल खंड है उसको ही पेंजिया कहा जाता है। किसने कहा था? वैगनर ने कहा था। कार्बोनिफेरस युग के अनुसार संसार के सभी महादेश, संसार में जितने भी महादेश हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और आपस में जुड़े होने के साथ साथ एक महान स्थल खंड पेंजिया के रूप में विद्यमान है। ठीक है, जो आप जितने भी संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए हैं और एक महान स्थल खंड पेंजिया के रूप में विद्यमान है। क्या है? एक महान स्थल खंड पेंजिया के रूप में विद्यमान है। गाइस देखिए, पैंथालस किसने कहा? आपको याद रखना है पैंथालस किसने कहा, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे वैगनर ने पैंथालस कहा। किसने कहा? वैगनर ने कहा था, क्योंकि पेंजिया के चारों ओर क्या था? एक विशाल सागर था। क्या था? विशाल सागर था। और वैगनर ने उस विशाल सागर को क्या कहा? पैंथालस कहा। पेंजिया के नाम पर ही पैंथालस का नाम रखा गया। इतना समझ आ गया ना? इतना आपको समझ आ गया ना कि पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था और वैगनर ने उस विशाल सागर को पैंथालस कहा। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीप, भारत, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका मिलकर स्थल खंड के दक्षिणी भाग थे जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि गोंडवाना लैंड किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, ये आपको ये वर्ड याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, प्रायद्वीप, भारत भी याद रखना है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका मिलकर इस स्थल खंड के दक्षिणी भाग थे। क्या थे? इस स्थल खंड के दक्षिणी भाग थे जिसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पर्टिकुलर ये पूछ लेता कि गोंडवाना लैंड क्या दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, तो आपको ये सारे जितने भी स्थल खंड के नाम हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया या अंटार्कटिका हो गया, प्रायद्वीप, भारत हो गया, अफ्रीका हो गया या दक्षिण अमेरिका हो गया, आपको ये 6 नाम है स्थल खंड के, उन्हें याद रखना है। 6 स्थल खंड के नाम याद रखना है। इन्हीं को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इनके जो दक्षिण भाग हैं उन्हीं को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। किसने कहा था ये किसने कहा था? वैगनर ने ही कहा था। अब देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया स्थल खंड के उत्तरी भाग थे जिसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड और लॉरेशिया कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि अंगारा लैंड और लॉरेशिया किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका। देखिए गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका आता है और लॉरेशिया में क्या आता है? अंगारा लैंड और लॉरेशिया में क्या आता है? उत्तरी अमेरिका आता है। क्या आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया स्थल खंड के उत्तरी भाग। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया स्थल खंड के उत्तरी भाग थे जिसे क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड और लॉरेशिया कहा जाता है। सो आपको इतना समझ आ गया ना? तो देखिए गाइस, आज की क्लास यहीं तक। देखिए टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गाइज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे। और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप के प्रोफाइल में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल में जाइए, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। सो गाइस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।